भारत बनाम नामीबिया का ये मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि टीम इंडिया की मंशा, आत्मविश्वास और दबदबे का खुला ऐलान था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब ये मैच शुरू हुआ, तब माहौल पहले से ही गर्म था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर दर्शक की आंखों में उम्मीद और दिल में जोश था। टॉस नामीबिया ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद उसी पल उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया कि भारत आज किस मूड में खेलने उतरा है। भारतीय पारी की शुरुआत होते ही साफ दिख गया कि आज रन बनाने के लिए कोई इंतजार नहीं होगा। पहले ओवर से ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। गेंद जैसे ही बल्ले पर आई, वैसे ही सीमा रेखा की ओर रवाना होती गई। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में भारत ने नामीबिया के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। रन बोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और फील्डर्स के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। फिर मैदान पर आए ईशान किशन और यहीं से मैच का रंग पूरी तरह बदल गया। ईशान किशन ने बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने शॉट सिलेक्शन में कोई समझौता नहीं किया। कभी कवर के ऊपर से चौका, कभी पुल शॉट पर छक्का, तो कभी सीधे स्टैंड्स में गेंद भेजकर उन्होंने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 24 गेंदों में 61 रन की उनकी पारी ने ये साफ कर दिया कि भारत आज 200 से नीचे रुकने वाला नहीं है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ईशान के आउट होने के बाद और बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरने से एक पल को ऐसा लगा कि भारत की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक थोड़े शांत हो गए, लेकिन टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में भरोसा कायम था। और फिर मैदान पर उतरे वो खिलाड़ी जो बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाना जानता है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने आते ही मैच की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने पहले खुद को समय दिया, गेंदबाजों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। जब भी लगा कि रन रेट गिर सकता है, हार्दिक ने बड़ा शॉट लगाया। 27 गेंदों में 52 रन की उनकी पारी सिर्फ एक अर्धशतक नहीं थी, बल्कि टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाला सबसे अहम योगदान था। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, ताकत थी और अनुभव साफ झलक रहा था। हार्दिक के साथ साथ तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले ही उनकी पारियां बहुत लंबी न रही हों, लेकिन उन्होंने सही समय पर रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। आखिरी ओवरों में विकेट जरूर गिरे, लेकिन तब तक भारत वो कर चुका था जो वो चाहता था। 20 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर लिखा था, भारत 209 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब बारी थी नामीबिया की, लेकिन सच्चाई यही थी कि 210 रन का लक्ष्य उनके लिए पहाड़ जैसा था। जैसे ही उनकी पारी शुरू हुई, भारतीय गेंदबाजों ने कोई ढील नहीं दी। शुरुआत से ही सटीक लाइन लेंथ, कसी हुई फील्डिंग और लगातार दबाव ने नामीबिया के बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। हर ओवर के साथ रन बनाने की मुश्किल बढ़ती चली गई। स्पिन आते ही मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से नामीबिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनकी गेंदें घूमती रहीं, बल्लेबाज चकमा खाते रहे और विकेट लगातार गिरते चले गए। नामीबिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। साझेदारियां बनने से पहले ही टूटती रहीं। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि नामीबिया की पारी सिर्फ औपचारिकता लगने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और फील्डर्स ने हर मौके पर चुस्ती दिखाई। अंततः नामीबिया की पूरी टीम सिर्फ 116 रन पर सिमट गई। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, स्टेडियम में शोर गूंज उठा। भारत ने यह मुकाबला 93 रन से जीत लिया था। इस मैच का सबसे बड़ा हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्हें उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने बल्ले से भी कमाल किया और मैदान पर एक लीडर की तरह टीम को संभाले रखा। भले ही इस मैच में कोई हैट्रिक नहीं लगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह लगातार दबाव बनाए रखा, वो किसी हैट्रिक से कम नहीं था। इस जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और यह साफ कर दिया कि टीम इंडिया सिर्फ टूर्नामेंट खेलने नहीं आई है, बल्कि खिताब जीतने के इरादे से उतरी है।